अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 44 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही कबीर घर आता है वो फ़लक को बुलाता है तो फ़लक उल्टा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाती है। उसके और आलिया के रिश्ते पे भी उछालती है और कहती है कि तुम लोग देवर भाभी से कहीं ज़्यादा है। कबीर उसे बहुत ज़्यादा मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताया था ये मेरी माँ की तरह है, जिस बात पे तौकीर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ये सब कुछ ना करो। लेकिन फ़लक बाज नहीं आती है। वो कहती है कि ये लोग ऐसे महबूबाओं की तरह रहते हैं। जब ये बातें सुनती है तो फ़लक भी हैरान हो जाती है कि मैं ये क्या कह रही हूँ। और साथ ही जब आलिया अपने लिए ये लफ्ज़ सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतनी देर में गुस्से में आके कबीर जो होता है वो फ़लक को अपने पूरे होशो हवास में तलाक दे देता और कहता है कि मैं तुम जैसी 2 टके की लड़की के साथ रहना ही नहीं चाहता। ये बात सुनकर फ़लक को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। कमरे में जाती है और धड़ल्ले से कहती है कि ये अपने आप को समझते ही क्या, अपनी सारी पैकिंग वगैरह करती है और कहती है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर आलिया और तौकीर परेशान बैठे हुए होते हैं। तभी आलिया कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना ज़्यादा गिर जाएगी। कबीर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैंने उसे हमेशा ऐसे ही समझा, लेकिन इसने तो हमारे रिश्ते को ही ऐसा कर दिया है। तभी तौकीर कहते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और फ़लक उनमें से एक है। इतनी देर में फ़लक भी आ जाती है और आके कहती है कि ये संभाले इसे, अब मेरा और इल्हाम का कोई भी नहीं है। अब हम दोनों को अलग करना चाहती थी ना, मुझे और कबीर को कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तभी आलिया उसे कहती है कि हद हो गई है फ़लक, तुम कैसी माँ हो, तुम इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे छोड़ के जा सकती हो। लेकिन वो बहुत ही बेरहम होती है और जाके छोड़ के चली जाती है। आलिया को ये बातें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं और वो तौकीर को कहती है कि ये देखे कैसे इतनी सी बच्ची को छोड़ आई। यहाँ पर सुल्ताना बेगम हमज़ा को समझा रही होती हैं कि क्या हो गया है, अगर नवाल ने उसका ऑफिस ज्वाइन कर लिया, उन्हें ज़रूरत थी। हमज़ा कहता है कि देखें अगर इसने ज्वाइन कर ही लिया तो इसे मुझे बताना चाहिए था ना, इसने तो मुझे बताया तक नहीं है। लेकिन वो बात को कवर कर लेती है और कहती है सोफ़िया कब आ रही हैं, जैसे ही वो आएंगी हम तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देंगे। अभी वो बातें कर ही रहते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर फ़लक भी आ जाती है और घर आके सबको बताती है कि कबीर ने मुझे तलाक दे दिया और मेरी बच्ची भी मुझसे छीन ली है। जब हमज़ा को ये बात पता लगती है तो वो तो हैरान हो जाता है और कहता है कि कैसा ये बदतमीज़ इंसान है, अभी इसके घर चलें और इसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आप लोग कैसे वो ये कर सकता है। सुल्ताना बेगम कहती है मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तभी फ़लक कहती नहीं किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने तो मेरे से इल्हाम तक छीन लिया। नवाल भी परेशान हो जाती है और उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारे से कोई ऐसा नहीं कर सकता। खैर वो उसे कमरे में ले जाती है। यहाँ पर आलिया और तौकीर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी आलिया कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी सी बच्ची को कैसे छोड़ के जा सकती है। कबीर जैसे ही कमरे में आता है तो उसे वही सब बातें याद आ रही होती हैं जो फ़लक ने उस पर और आलिया पे इल्ज़ाम लगाए होते हैं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी नौकरानी को बुलाता है और कहता है कि फ़लक की एक एक चीज़ इस घर से उठा के बाहर फेंक दे। तभी वो आके कहती है कि अच्छा ठीक है मैं ये सब कुछ कर दूंगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर हमज़ा आता है और नवाल को कहता है कि जो कबीर ने हरकत किया तुम लोग को तो उसका गिरेबान जाके पकड़ना चाहिए, वो ऐसे कैसे उसे डिवोर्स दे सकता है और उसकी बच्ची भी उसे छीन ली। नवाल कहती है कि अब इतनी ज़्यादा रात हो गई है, सुबह अम्मी जाएंगी और उनसे बात कर लेंगी, तुम परेशान ना हो, अभी फ़िलहाल घर जाओ। यहाँ पर जैसे ही कबीर उसे संभाल रहा होता है इल्हाम को, तभी आलिया आती है और उसे कहती है तुम मुझे दे दो मैं इसे संभाल लूँगी, सुबह तुमने ऑफिस भी जाना है। लेकिन कबीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे फ़लक की वो गंदी बातें बिल्कुल भी दिमाग से निकल नहीं रही होती हैं जो उसने उसके साथ किया होता है। यहाँ पर इल्हाम भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, लेकिन आलिया उसे बहुत प्यार से सारी रात संभालती है और उसे फीड वगैरह करवाती है। सुल्ताना बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तब भी नवाल उनके पास आती है और कहती है अम्मी आप परेशान ना हो, लेकिन वो कहती है उन्होंने मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया है। यहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती हैं और फ़लक को कह रही होती हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाके उनसे हिसाब किताब लूँगी। वो क्या समझते हैं तुम कोई लावारिस हो कि तुम्हें ऐसे डिवोर्स दे दी और तुम्हारी बच्ची ले ली। तुम फिक्र ना करो, मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं तुम्हारी खातिर करूँगी। इतनी देर में नवाल भी आ जाती है और वो कहती है कि फ़लक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी सब कुछ ठीक कर देंगी, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी फ़लक कहती है कि नहीं आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे, मैं आप लोग को कसम दे रही हूँ अपनी।
लेकिन फिर भी सुल्ताना बेगम वहाँ पर जाती है। नूर आती है और आके आलिया को कहती है कि सुल्ताना बेगम आपसे मिलने आई हैं, जब वो इल्हाम को संभाल रही होती है। इतनी देर में वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इल्हाम को देखो, मैं जाकर उन्हें देख लेती हूँ। जैसे ही आलिया नीचे जाती है तो कहती है कि जो कुछ आपकी बेटी ने किया सुलन, तो आप लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन खैर आप बैठे। सुल्ताना कहती है कि मेरी बेटी ने किया, आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? आधी रात को उसको तलाक देकर उसकी बच्ची उससे छीन ली है और उसे घर भेज दिया है। जब ये बात पता लगती है आलिया को तो वो कहती है कि कितनी झूठी है आपकी बेटी, हमने उसे ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो इल्हाम को हमें खुद छोड़ के गई है, हमने तो उसे कहा था। इतनी देर में वहाँ पर कबीर भी आ जाता है और वो सारी सच्चाई बताता है। कहता है कि इसने इतनी ज़्यादा गंदी हरकतें की, उसने मेरे और आलिया भाभी के रिश्ते पे सवाल उठाए, इसीलिए मैंने उसे तलाक दी है। लेकिन सुल्ताना बेगम कहती है कि फलक ने तो मुझे कुछ और ही बताया, आलिया ने तुम्हें भड़काया था, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया है। कबीर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर आपको यकीन करना है तो आप कर ले, नहीं करना तो ना करें, वैसे भी आपने जो करना करें, लेकिन इल्हाम अब आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि फलक उसे खुद छोड़ के गई और कह रही थी कि अगर तुमसे ना संभाली जाए तो किसी को भी दे देना। लेकिन सुल्ताना बेगम ले जाती है उसे अपने साथ आलिया के कहने पे। जैसे ही फलक उसे देखती है तो कहती है शुक्र है मम्मा आप मेरी बेटी को मेरे पास ले आई। लेकिन सुल्ताना कहती है कि आलिया तो कुछ और ही बता रही थी कि तुमने उसके और कबीर के रिश्ते पे उंगली उठाई है और तुम खुद इल्हाम को छोड़ के आई हो। जब नवाल ये बातें सुनती है तो वो फलक को कहती है कि क्या तुमने ऐसा किया, क्योंकि पहले भी तुम आलिया के साथ बदतमीज़ी कर चुकी हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब ये बातें फलक को पता लगती है तो वो कहती है हद हो गई आप उनकी बातों में आ रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। सुल्ताना बेगम उसे संभालती है और कहती है कि हाँ मुझे यकीन है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, खैर तुम परेशान ना हो, हम सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। यहाँ पर कबीर कहता है कि आपको उन्हें नहीं लेके जाना देना चाहिए था इल्हाम को, लेकिन उसे समझाती है आलिया और कहती है कि माँ के पास ही बची रहे तो अच्छा है। फलक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इल्हाम के आने से और दिल में सोच रही होती है कि इतनी मुश्किल से तुम्हें वहाँ छोड़ के आई थी, फिर मेरे पल्ले पड़ गई हो। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है नवाल आती है और कहती है कि तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही, वो कितना ज़्यादा रो रही है, उसे फीड करवाओ। तो फलक कहती है कि मैंने अभी मेडिसिन ली है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ इसे जाकर थोड़ी देर चुप करवा लें। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसे कबीर की बातें याद आ रही होती है कि मैंने तुम जैसी 2 टके की औरत से प्यार किया। इतनी देर में उसे कॉल करता है हमज़ा और उसे कहता है कि तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए, कबीर के खिलाफ आवाज़ उठाओ, मीडिया में जाओ। जब ये बातें फलक को पता लगती है तो वो कहती है कि मैं ये सब कुछ क्या करूं, वैसे भी वो लोग तो मुझे ही झूठा साबित कर देंगे और मेरे घर के वाले ही मेरे पे यकीन नहीं कर रहे हैं। हमज़ा उसे कहता है कि तुम ऐसा ना सोचो, तुम अगर ऐसा करना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम कबीर को ऐसे ही करके रखो। यहाँ पर जैसे ही वो गुस्से में चल रही होती है कि एकदम उसका ठुड्डा लगता है और उसके पाँव पे चोट आ जाती है और उसे वो बात याद आती है कि पहले भी उसके पाँव में चोट आई थी तो कबीर ने कैसे उसका हौसला बढ़ाया था। लेकिन साथ ही उसे कबीर की वो भी बातें याद आती हैं जो उसने उसके साथ किया था, अपनी बातें वो भूल जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हमज़ा को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, आपकी बात के बारे में, तो मैं उस सब चीज़ों के लिए एग्री होगी। हमज़ा भी खुश हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।